अपनी साइड की ओर खिसक खिसक कर ये डेथ एडर सांप फिसलन भरी रेत पर भी चल सकता है, चाहे कितनी ही ढलान क्यों न हो। दिन ढलने को है और ये शिकार करने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहा है। इसने 2 महीने से कुछ नहीं खाया, इसे पोषण की सख्त जरूरत है। लेकिन गर्मियों के दौरान रेगिस्तान में खाने को बहुत कम मिलता है। अब ये ठंडी रेत में लगभग गायब होकर अंधेरा होने का इंतजार करेगा और साथ ही इससे वो सूरज की तपती धूप से भी बच सकता है। इस एडर के लिए ये वेब फुटेड गेको बिल्कुल सही शिकार है। गर्मियों में बचे रहने का सबसे सही तरीका है धूप में बाहर ही न निकलो। अपने बिल में सारा दिन बिताने के बाद ये सिर्फ रात में बाहर निकलता है। गेको की आंखें बड़ी होती हैं, जिससे वो अपने शिकार और शिकारी दोनों को अंधेरे में भी देख सकता है, इसलिए जरूरी है कि वो उन्हें साफ करता रहे। जिंदा रहने के लिए इसे अपना हर कदम सोच समझ कर रखना होगा और सांप के रास्ते में आने से बचना होगा। ये एडर की पहुंच से दूर तो है, पर बस जरा सा। एडर इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। दक्षिण के सूखे इलाकों में गर्मियों के आधे महीने बीत चुके हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि खाना ढूंढने के लिए जानवर अनोखे तरीके अपना रहे हैं। इन चट्टानों में आर्माडिलो लिजर्ड्स का एक परिवार सूरज की गर्मी सोख रहा है। भारी कवच वाले इन रेप्टाइल्स के समूह में 60 सदस्य तक हो सकते हैं। उनमें एक रक्षक नर होता है। अपने परिवार को बचाने के लिए उसे जो करना पड़े वो करता है, चाहे सामने खड़ा घुसपैठिया कितना ही भयानक क्यों न हो। ये परिवार अपने ठिकाने से ज्यादा दूर कभी नहीं जाता और इसकी एक खास वजह है। इनका कवच तो सख्त है, लेकिन कोई जिद्दी शिकारी अचानक आकर इन्हें पकड़ सकता है, जैसे कि ये पोलकैट। वैसे तो ये पोलकैट रात में शिकार करते हैं, लेकिन इन सूखी गर्मियों में ये दिन में अपनी किस्मत आजमाने को मजबूर हो गया है। लिजर्ड्स स्थिर हो जाती हैं, शायद पोलकैट की नजर उन पर ना पड़े, लेकिन एक गुजरती हुई बीटल देखकर ये खुद को रोक न सका। पोलकैट को इनके ठिकाने का पता चल गया, लेकिन ये लिजर्ड्स अपनी रक्षा करना बखूबी जानती हैं। अपनी पूंछ को अपनी मुंह में दबाकर ये नर एक सख्त बॉल में तब्दील हो जाता है। इस मुद्रा में ये अपने कमजोर पेट को बचाए रख सकता है। पोलकैट के हाथ अगर कुछ लगा है तो सिर्फ तीखे कवच वाली गेंद। इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि लिजर्ड के इस कवच को कैसे खोला जाए। आखिरकार कवच खुल गया, लेकिन लिजर्ड पूरी तरह जमीन के साथ चिपक जाता है और अपने नाजुक पेट को बचाए रखता है और मौका मिलते ही उसके हाथ से निकल जाता है। कम से कम ये कल का सूरज देख पाएगा। पोलकैट को अपने खाने की तलाश कहीं और जारी रखनी होगी, लेकिन तपते सूरज के नीचे किसी और जानवर को ज्यादा अच्छा मौका मिला है। एक नमक हुआ गिरगिट धूप सेंक रहा है। ये गिरगिट रंग बदल सकता है। अपने माहौल में घुल मिल जाने के अलावा ये आपस में बातें करने का भी एक जरिया है, और यही इसकी सफलता का राज है। पर ये हिले तो सही। गर्मी सोखने के लिए ये रेप्टाइल
अपना रंग सांवला कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ये अपना रंग हल्का कर लेता है ताकि सूरज की गर्मी इससे टकराकर वापस चली जाए। गर्मियों के तपते सूरज को ये दुश्मन से दोस्त में बदल सकता है। जमीन इतनी तप रही है कि पैर भी नहीं रखे जा रहे, फिर भी अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। इसकी आंखें अलग अलग दिशा में देख सकती हैं और ये अलग अलग चीजों पर ध्यान रख सकता है। इस बीटल के दिन पूरे हो गए। इसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। इसे रोज करीब 12 बार खाने की जरूरत पड़ती है। इनसे वो जरूरी नमी भी मिल जाती है जिसकी गर्मियों के इन महीनों में जरूरत है।